नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी तमाम पहलवान खिलाड़ी बेबस हो गई हैं। गिरफ्तारी को मांग को लेकर, इस्तीफे के मांग को लेकर मोदी सरकार के सामने गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी उन्होंने इख्तियार किया है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार पर कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। खेल मंत्रालय के क्या रुख हैं या फिर बृजभूषण शरण सिंह कब गिरफ्तार होंगे, कोई अता पता नहीं है। क्या इसलिए क्योंकि वो बाहुबली हैं? क्या इसलिए क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं? ये सवाल समझने का वक्त आ गया। जरा समझिए कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे पा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहलवान खिलाड़ी खुद खुलासा कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है क्या, किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है। और हमने तो ये भी बोला, क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैम्पियनशिप करवा रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में। और हम कमेटी से बात करते तो बोला कमेटी कर रही है सब कुछ, क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना। तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो और साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट, उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का, अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग है कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं कि कौन से नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया, एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी, एक फोटो दिखा दीजिए। बजरंग, अगर मंत्रालय का तर्क है कि जब जांच चल रही है तो ऐसे में आप अगर मंत्री से मिलेंगे तो जांच प्रभावित नहीं हो जाएगी इससे? मंत्री से क्यों नहीं मिले? मंत्री जांच में कमेटी में थोड़ी ना है। मंत्री से तो बात कर सकते हैं क्या चल रहा है, वो तो सब लोगों से बात कर रहा है, फेडरेशन रन कर रहा है, खिलाड़ी किसी से नहीं मिल रहे। बजरंग, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको प्रधान बनने का तो आप मानेंगे? मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं अभी एक्टिव प्लेयर हूँ। अगर ये धरना नहीं होता तो मैं भी टूर्नामेंट खेलता, एशियन चैंपियनशिप थी, रैंकिंग सीरीज थी। मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बस ठीक है। आपने देखा, ये तमाम सवाल बड़े हैं और पूछे जाने चाहिए। अब इसके बावजूद क्या मोदी सरकार इसका जवाब दे पाएंगे? क्या इसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह में इतना हिम्मत है कि वो जवाब दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उसी उम्मीद के सहारे जो है ये देश की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई हैं। उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस नहीं की। हालांकि कोई और मामला होता तो आप जानते हैं कि क्या कुछ हो जाता है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष से भी रिक्वेस्ट किया है कि आके हमारा समर्थन करें, और कांग्रेस जाकर उनका समर्थन के लिए बैठ गए हैं। देखना पड़ेगा कि क्या अब इस मसले पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।